अब थोड़ी देर में हमारा नेता कैसा हो टाइम मत लगा देना। मुझे नहीं पता था आप जैसी आवृत्ति निकालो कि आप अच्छे तो हैं लेकिन इतने मजेदार हैं आप लोग, ये नहीं पता था। गुजराती है भाई। आप सबके भाषणों में जो हंसी मजाक है, कम से कम हम उत्तर भारतीयों को थोड़ा सीख लेना चाहिए। यही आयोजन अगर पटना या लखनऊ में हो रहा होता तो प्रस्तुत और पेश करने वाले वक्ताओं की आवाज से लगता कोई विपत्ति टूट पड़ी। और मुझे अब यकीन हो गया है कि विपत्तियों से लड़ते लड़ते आप लोग नहीं टूटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरा दिल भर गया, मैं क्या बताऊं। हम जब टीवी के सामने होते हैं तो एक सामने स्क्रीन होता है ब्लैक, अंधेरा। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाहर कौन लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहां आप लोगों को देखकर लगता है कि शायद हम अंधेरे में हाथ नहीं डाल रहे, कुएं में नहीं डाल रहे। तो डाल रहे हैं कहीं गिर रहा है, तो कहीं जा रहा है, किसी के पास बच रहा है। यहां आने से पहले कुछ पत्रकार मित्र आए और बोले कि आपको इतना हौसला कहां से आता है। मैंने कहा भाई ये गलत बात किसने कही। मैं तो बहुत कमजोर हूं और एक इंसान तभी तक इंसान है जब वो थोड़ा डरता है, थोड़ा सहमता है, थोड़ा वो कमजोर है। अगर वो किसी प्रकार की भय, डर और संशय से मुक्त है तो वो आदमी नहीं है, बहुत ही घटिया किस्म का रोबोट है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी हिम्मत आप लोगों को आउटसोर्स कर देता हूं। आप लोग जितनी ताली बजाते हैं मेरी हिम्मत उतनी बढ़ जाती है। इसलिए सरकारें कोशिश करती रहेंगी, वो सब होता रहेगा, लेकिन हम लोग बढ़ते चलेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। पत्रकार जी पूछने लगे कि क्या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल लगता है, लेकिन जो विज्ञापन में होता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो आप लगातार विज्ञापन पे विज्ञापन ठेले जा रहे हैं हमारी संवेदनाओं पर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी मुझे शक होता है कि ऐसा क्या हो गया है कि इतना विज्ञापन बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां मौजूद सभी लोग आधार नंबर से युक्त होंगे। जिस रफ्तार से हम आधार हुए जा रहे हैं, एक शब्द की मौत तो तय है। कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान में निराधार कहने वाला कोई नहीं बचेगा, सब आधार ही आधार रहेंगे। तो आधार नंबर से लैस होंगे। एक दिन ये भी सरकारों को आइडिया आएगा कि जो खिलाफ हैं, जो अलग हैं, जो किनारे के लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, वो किस सभा सम्मेलन में जा रहे हैं और किसे सुनने जा रहे हैं, अपना आधार नंबर जमा कराएं, ताकि इससे उनके जगह जगह जाने की सारी प्रक्रिया पता चले, रुचि पता चले। जो काम फेसबुक के जरिए होता है वो अब सरकारें भी कर रही हैं। ये काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए काम नहीं है, इसलिए कर रही हैं। जब सरकारों के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता तो दो चीजें होती हैं, विज्ञापन की मात्रा बढ़ जाती है और नियंत्रण की तरीके बढ़ जाते हैं। ये तभी होता है जब सरकारों के पास, क्योंकि वो आपसे जानने लगती है, जानना चाहते कि आप क्या सोच रहे हैं, खिलाफ तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं हवा पलट तो नहीं जाएगी। तो इसलिए सरकारें उसमें सक्रिय हो जाती हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि इतना आधार क्यों हो रहा है। हर दौर में हमारे नेता हम लोगों के सामने एक संजीवनी बूटी ले आते हैं। कभी कहते हैं गरीबी हटा दो, कभी कहते हैं लाइसेंस राज हटा दो, फिर कहते हैं सुधार करो, फिर सुधार 2.0 सुधार करो, फिर कहते हैं हम आधार लेकर आओ। चारों तरफ आधार लगा रहे हैं। आधार गांव में हम लोग देखते थे कि बहुत सारे लोग होते थे,
वो एक छोटी सी लाल रंग की एक पतली सी किताब रखते थे, उसमें लिखते थे बबलू को 2.5 रुपया, गुड्डू को पजामे के नारे के 1.5 रुपया, है ना, बाल कटाने के 1.25 रुपए। तो ये शाम को आगे जरूर अपना हिसाब लिखते थे। तो मैं कहता था कि चाचा ये काहे के इतना सारा लिखते रहते हैं, इसका क्या फायदा है, आपके पास 100 रुपए है, आपने जो खर्च किए जो बच के वो आपके हैं, इतना अलग अलग क्यों याद करते हैं। तो अब वो सब आधार से जुड़ जाएगा, तो अब आप लोगों का काम बच जाएगा बही खाता लिखने का, क्योंकि ये सब सरकार जानेगी कि आप पजामे के नारे के कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ जहाज से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बाथरूम में जा रहे हैं, कहाँ बेडरूम में जा रहे हैं, ये सब सरकार जान जाएगी। जानने के बाद सरकार क्या करेगी मुझे मालूम नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और जन्म प्रमाण पत्र तो ठीक था, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आपने जोड़ दिया साहब। बताइए, हमारे मरने के बाद भी आधार अमर रहेगा। अगली लड़ाई इसी बात पर होने वाली है कि बताओ आत्मा अमर है कि आधार अमर है।